आपने कभी सोचा है कि जापान में 100 साल से ज्यादा उम्र के लोग इतनी हैरत अंगेज ताकत और ज़हनी वजाहत के साथ जिंदगी कैसे गुजारते हैं? आखिर उनका राज क्या है? आज हम जापानी बुजुर्गों के उन्हीं 7 सादा सुबह के मामूलात से पर्दा उठाने वाले हैं, जिनके बारे में अब जदीद साइंस भी मानती है कि ये एक लंबी और सेहतमंद जिंदगी की बुनियाद है। जरा तस्वर करें, एक 93 साला जापानी दादी हैं जो अपने बाग में बिल्कुल आराम से काम कर रही हैं और उनके जिस्म में इतनी लचक है जितनी किसी आधी उम्र के शख्स में होती है। और सुनिए, ये वहाँ कोई अनोखी बात नहीं है, ये उसी तर्ज ज़िंदगी का नतीजा है जिसे हम आज जानने वाले हैं। और ये सिर्फ कहीं सुनी बातें नहीं हैं। टोक्यो यूनिवर्सिटी की एक बहुत बड़ी 15 साला तहकीक से ये बात सामने आई है कि जो लोग इन सुबह के मामूलात पर अमल करते हैं वो औसतन 8.3 साल ज़्यादा जीते हैं। जी हाँ, 8.5 साल। ये आदादोशुमार खुद बताते हैं कि ये आदतें कितनी अहम है। तो चलें शुरू करते हैं। हम नंबर 7 से उल्टी गिनती करेंगे और नंबर 1 तक जाएंगे। और आखिर तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि नंबर 1 पर वो मामूल है जिसके बारे में साइंस ने दरियाफ्त किया है कि वो आपकी हयातियाती उम्र को भी पलट सकता है। तो हमारा सफ़र शुरू होता है जिस्म और दिमाग को जगाने से। आइए देखते हैं मामूल नंबर 7 और नंबर 6। नंबर 7 पर है आहिस्ता से उठने का फ़न। जापानी इससे मिस्सा नो जान कहते हैं। ये सिर्फ अलार्म बजने पर उठ खड़े होने का नाम नहीं, बल्कि ये एक पूरा तरीका है कि आप नींद से बेदारी की तरफ कैसे आते हैं। और इसका फ़ायदा सुनिए, ये बहुत अहम है। साइंसी तहकीक बताती है कि इस तरीके पर अमल करने वालों में सुबह के वक्त ब्लड प्रेशर का अचानक बढ़ना 44% तक कम हो जाता है। ये वही ब्लड प्रेशर का उभार है जो बुजुर्गों में फालिज की एक बहुत बड़ी वजह बनता है। और इसे अपनाना बहुत आसान है। बस अपना अलार्म 5 मिनट पहले का लगाइए, आंखें बंद करके लेटे रहें और 10 गहरी सांसें लें। फिर आराम से अपने टखनों और कलाइयों को हरकत दें, हल्की सी स्ट्रेचिंग करें और खड़े होने से पहले सिर्फ 30 सेकंड के लिए बिस्तर के किनारे पर बैठें, बस। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं नंबर 6 की तरफ, जो है ठंडे पानी में चेहरा डुबोना। जापानी इसे काउसिन कहते हैं और यकीन कीजिए ये आम मुंह धोने से बहुत आगे की चीज़ है। उसके नताइज तो हैरान कर देने वाले हैं। इस अमल से ना सिर्फ जिल्द की लचक में 28% बेहतरी आती है, बल्कि दिमागी कारकर्दगी में भी 19% इजाफा होता है। इसके पीछे एक दिलचस्प साइंस है। ये ठंडा पानी एक खास रिफ्लेक्स को मुतहर्रिक करता है जो दिमाग तक ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ा देता है। उसे करने के लिए तकरीबन 50 से 60 डिग्री फ़ारेनहाइट के ठंडे पानी का एक प्याला लें, अपना चेहरा 3 से 5 सेकंड के लिए डुबोएं और ऐसा 3 बार करें। और हर बार डुबोने के दरमियान 30 सेकंड तक गोल घुमाकर चेहरे का मसाज करें। तो अब जब जिस्म और दिमाग जाग चुके हैं तो बारी है उन्हें फितरत से तवानाई देने की। तो पेश है मामूल नंबर 5 और 4। नंबर 5 पर एक ऐसी चीज़ है जो शायद बहुत से लोगों ने ना सुनी हो, नाटो। ये खमीरशुदा सोयाबीन्स हैं जो जापानी नाश्ते का एक लाजमी हिस्सा हैं। इनमें विटामिन K2 और नाटोकिनेज नाम का एक एंजाइम बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है जो हड्डियों और खून की नालियों की सेहत के लिए नाकाबिले यकीन हद तक फ़ायदेमंद है। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये कितना मौसर है तो ज़रा ये देखें। 2023 में 12,000 लोगों पर की गई एक बहुत बड़ी तहकीक ने इसके हैरान कुन नताइज की तस्दीक की। नाटो खाने वालों की हड्डियां 73% ज़्यादा मजबूत पाई गईं। शरियानों में कैल्शियम जमने का खतरा 58% कम और यहाँ तक कि अल्जाइमर्स की शरह में भी 36% कमी देखी गई। अब आते हैं मामूल नंबर 4 पर, सुबह की 10 मिनट की धूप। जापानी उसे आसानो हिकारी कहते हैं और उसे किसी दवा की तरह ही अहमियत देते हैं। और इसकी वजह भी साइंस में है। रोज़ाना सिर्फ 10 से 15 मिनट की सुबह की धूप रात में मेलाटोनिन की पैदावार 43% बढ़ाती है, नींद का मियार 56% बेहतर करती है और डिप्रेशन की शरह को 67% तक कम कर देती है। आइए अब उन मामूलात की तरफ बढ़ते हैं जो जिस्मानी मश्क को ज़हनी तवज्जो के साथ जोड़ते हैं। ये है मामूल नंबर 3 और 2। नंबर 3 पर आने से पहले ज़रा ये अदद देखें। जो लोग रोज़ाना 2 से 3 कप सही तरीके से तैयार की गई सब्ज़ चाय पीते हैं, उनमें फालिज का खतरा 51% कम हो जाता है। सारा राज उसकी तैयारी और उसे पीने के तरीके में है। पानी को उबालना नहीं है,
صرف 160 سے 170 ڈگری تک گرم کرنا ہے۔ اچھی کوالٹی کی چائے کی پتیوں کو ٹھیک 90 سیکنڈ کے لیے بھگوئیں اور پھر بغیر کسی ڈسٹریکشن کے آرام سے بیٹھ کر کم از کم 5 منٹ تک اسے پئیں۔ نمبر 2 ہے مائکرو موومنٹ کا معمول، جسے ریڈیو ٹائسو بھی کہا جاتا ہے۔ یہ کوئی جم والی سخت ورزش نہیں ہے، یہ 12 سے 15 منٹ کی ہلکی اور مخصوص حرکات ہیں جو ہر پٹھے اور جوڑ کو جگا دیتی ہیں، اور نتائج خود بولتے ہیں۔ 5 سالوں میں 92% مسل ماس برقرار رہا، جبکہ کنٹرول گروپ میں یہ صرف 71% تھا۔ اور اب ہم پہنچ گئے ہیں اس معمول پر جس کا سب کو انتظار تھا، نمبر 1، جو حیاتیاتی عمر کو پلٹنے کا راز ہے۔ آخر وہ کون سا سادہ سا راز ہے جس میں حیاتیاتی عمر کو 12 سال تک کم کرنے کی صلاحیت پائی گئی؟ جواب صرف ایک لفظ ہے، ارتھنگ، یعنی زمین کے ساتھ براہ راست رابطہ۔ شروع میں سائنسدان بھی اس خیال پر یقین نہیں کرتے تھے، لیکن جو نتائج سامنے آئے انہوں نے سب کو حیران کر دیا۔ روزانہ صرف 5 منٹ قدرتی زمین پر ننگے پاؤں چلنے سے دائمی درد میں 78% کمی، نیند کے معیار میں 89% بہتری، جسمانی سوزش میں 54% کمی اور خون کے گاڑھے پن میں 17% کمی ریکارڈ کی گئی۔ یہ سادہ سا عمل جسم کو زمین کے قدرتی الیکٹران سے جوڑتا ہے جو ایک طاقتور اینٹی آکسیڈنٹ کا کام کرتے ہیں۔ تو اب ان سب کو ایک ساتھ کیسے جوڑا جائے؟ یہ صبح کا ایک مکمل منصوبہ ہے، لمبی عمر کا ایک بلو پرنٹ۔ ان میں سے ہر معمول دوسرے کے فائدے کو بڑھاتا ہے۔ آہستہ جاگنا اعصابی نظام کو تیار کرتا ہے، ٹھنڈا پانی دوران خون کو بہتر کرتا ہے، ناٹو دل کی حفاظت کرتا ہے، دھوپ آپ کی باڈی کلاک سیٹ کرتی ہے، سبز چائے ذہن سازی کے ساتھ اینٹی آکسیڈنٹس دیتی ہے، ہلکی پھلکی حرکت طاقت اور توازن برقرار رکھتی ہے، اور ارتھنگ پورے جسم کی سوزش کو کم کرتی ہے۔ اور آخر میں ایک طاقتور خیال جس پر غور کرنا چاہیے۔ جاگنے کے بعد کے پہلے 2 گھنٹے کیسے گزارے جاتے ہیں، یہ صرف یہ طے نہیں کرتا کہ وہ دن کیسا گزرے گا، بلکہ یہ بھی طے کرتا ہے کہ آنے والی دہائیوں میں عمر کیسے ڈھلے گی۔ یہ سادہ سے معمولات ایک غیر معمولی اور طویل مدتی نتیجے کی طرف لے جا سکتے ہیں۔